हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, कैसा चल रहा है ट्रेडिंग। जैसा मैंने बोला दोस्तों, अभी हम लोग शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि ये मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल है, क्योंकि ये अनसर्टेन मार्केट चल रहा है यूक्रेन और आपको पता है रशियन वॉर की वजह से। और ऐसी सिचुएशन में शेयर्स में ट्रेड करना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि देखिए इंडेक्स का तो एक डायरेक्शन समझ में आ सकता है आपको नीचे ऊपर का, पर शेयर्स के अंदर कि हो सकता है निफ्टी नीचे जाए पर शेयर्स उसके रिवर्स में, जैसे मेटल में बीच में एकदम से तेजी आ गई थी, कभी ये लोग किसी इंडेक्स वाले शेयर में एकदम से तेजी कर देते हैं, कभी मीडिया में तेजी करके उतना ही तोड़ देते हैं, कभी ऑटो सेक्टर के अंदर बहुत तेजी करके बहुत तेजी से तोड़ देते हैं। तो आपको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा शेयर्स को। रेदर अगर इस वक्त कोई इंट्राडे ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से इंडेक्स से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती जिसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं निफ्टी को प्रेफर करता हूं। तो आइए दोस्तों, क्योंकि जिसके अंदर मैं ट्रेड लेता हूं उसी के अंदर मैं ज्यादा एनालिसिस करता हूं, तो मैं आपको भी निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस बता देता हूं, जिसमें निफ्टी पे मेरा मेन फोकस है कि मैं इंट्राडे में क्या लेवल्स देख रहा हूं और पूरे वीक में क्या लेवल्स देख रहा हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको देने वाला हूं। आप चाहे तो पेपर पेन लेके बैठिए और वो लेवल्स भी नोट कर सकते हैं। होता क्या है, लाइव मार्केट के अंदर जब कोई निफ्टी लेवल नीचे ऊपर का तोड़ती है तो आपको याद नहीं रहता और आप उसमें अननेसेसरी ट्रेड उस जगह पे लेते हैं जहां नहीं लेना चाहिए। आप एक हिप्नोटाइज हो जाते हैं स्क्रीन को देख के विदाउट सीइंग कि हमने क्या लेवल्स ड्रॉ किए थे। पहले अगर आपका होमवर्क किया होगा, आपको लेवल्स पता होंगे, तो आप फंसेंगे नहीं। आपको छोटे छोटे से स्टॉप लॉसेस भी अपने पता होंगे अगर गलत ट्रेड भी ले लिया है तो आपने। इसलिए आप चाहें तो नोटबुक और पेन लेके ये लेवल्स जरूर नोट कर लें दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक में दिया हुआ है मैंने। कि आपको पता है टेलीग्राम में कोई ना कोई मेरा अपडेट आता रहता है। अभी रिसेंटली मैंने निफ्टी के ऊपर एक अपडेट दिया था, जिस दिन मैंने बताया था कि एक लेवल के ऊपर हम निफ्टी में ट्रेड लेंगे और उस ट्रेड में बहुत शानदार प्रॉफिट मिले थे। जिन्होंने भी उसमें ट्रेड लिया होगा, आई होप आप सबको प्रॉफिट्स हुए होंगे उस दिन। तो कोई ना कोई इस तरह अगर कोई ट्रेड बनता है, जनरली मैं बहुत कम शेयर करता हूँ, फिर भी अगर एक आध कोई मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इसलिए टेलीग्राम में आप बने रहिए, तो कुछ ना कुछ अच्छा आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता रहेगा। ट्रेड लेना ना लेना तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके ही कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं कोई सेबी एनालिस्ट नहीं, मैं सिर्फ आपको टेक्निकल्स के दम पे, अपने एक्सपीरियंस के दम पे, इन चार्ट्स के दम पे, प्राइस एक्शन के दम पे आपको बता सकता हूं कि अगर निफ्टी एक जगह से ऊपर जाएगी तो ऊपर कहां तक जा सकती है और अगर उस जगह को तोड़ेगी तो नीचे कहां तक आ सकती है। टेक्निकल टूल्स हमें यही हेल्प करते हैं, जिसकी मदद से एटलीस्ट मैं ट्रेड लेता हूं। आप लोग भी अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके ही ट्रेड लीजिएगा। निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। लगातार अगर आप देखेंगे निफ्टी तो 16,800 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। जब से इसके नीचे आई है निफ्टी एक बार भी उसके ऊपर नहीं जा पा रही है। तो एक चीज तो क्लियर है पूरे वीक के लिए, जब तक निफ्टी 16,800 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगी, जो 16,806 का आप 810 मान लीजिए, इसके ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करेगी, हम कोई निफ्टी में प्लस जो कहते हैं हम या पॉजिटिव पोजीशन निफ्टी में हम नहीं लेंगे। रेदर जब जब निफ्टी इस लेवल के आसपास आएगी, जैसे 750, 740, 700, जहां से भी अगर आती है और रिवर्सल हमें दिखता है तो हम निफ्टी में कॉल्स को शॉर्ट करेंगे या निफ्टी डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरे वीक का लेवल। जब तक 16,800 के नीचे हमें सेल ऑन राइज करना है। यस, जैसे ही 16,800 के ऊपर जाती है निफ्टी 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का एक ग्रीन कैंडल बना लेती है, तो आप इसके अंदर एक पॉजिटिव साइड का मूवमेंट ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 16,750। ये तो मैंने आपको वीक का बता दिया। डेली बेस पे हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं अगर निफ्टी नीचे आती है, तो ये देखते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ऊपर जाता हुआ बहुत मुश्किल देख रहा हूँ। जो सिनेरियो दिख रहा है वॉर लाइक सिचुएशन और ओवरऑल भी जो दिख रहा है कि जैसे अमेरिका में टेपरिंग का चक्कर, बैंक की भी हालतें खराब है। सिर्फ अच्छी बात यह कि अब एक इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। 5 राज्यों के इलेक्शन खत्म हो गए, तो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि जरा भी अगर एक वर्ड में पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो इंडिया के लिए वो डबल पॉजिटिव बनेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग की तरफ नहीं देखना है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो भी आप इंडेक्स के अंदर काम करें, इंट्राडे के अंदर करें, ओवरनाइट पोजीशंस को ना लेके जाएं। कोई भी अचानक से बैड न्यूज़ बहुत खराब कर देगी मार्केट को, और हो सकता है कोई एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आए तो एकदम से 300-400 पॉइंट निफ्टी ऊपर और नीचे जा सकती है। इसलिए ओवरनाइट पोजीशंस को अवॉइड करें, रेदर इंट्राडे पोजीशंस पे करें काम। और अगर ओवरनाइट कोई लेके जा रहे हैं तो मैं कहूँगा, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल मार्केट बहुत पॉजिटिव लग रही है, आपने कॉल को खरीदे हुए हैं, तो एटलीस्ट एक दूर की पुट भी जरूर एक सेफ्टी के लिए ले लें, उसको हेज करने के लिए। इसी प्रकार अगर आपको लग रहा है मार्केट बहुत मंदी जाएगी, आपने बहुत सारी पुट इन द मनी ले लिए, तो एक दूर की कॉल जरूर खरीद कर रखें ताकि आपकी पोजीशन थोड़ी सी हेज हो जाए और लॉसेस कंट्रोल में रहें आपके। ये मेरी सलाह होगी। वैसे तो ओवरनाइट पोजीशन को मैं बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लेवल्स पे कुछ भी नहीं पता हमें। निफ्टी कहीं भी ओपन हो सकती है नेक्स्ट डे। जैसा हमें सपोज फ्राइडे के दिन में निफ्टी पूरे दिन अच्छा रही, पर एकदम से आपने देखा कि जो है
फ्राइडे को जब रात को हमने देखा कुछ नेगेटिव वॉर की न्यूज़ आई, चाइना में फिर से कोरोना की न्यूज़ आई, एंड अभी हमारी 150-200 पॉइंट SGX निफ्टी डाउन है। तो इसीलिए ओवरनाइट पोजीशंस को अवॉइड करें इस वक्त। रेदर आप दिन में पोजीशंस लें, लेवल्स आप अपने मार्क करके रखें और अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो ज़्यादा ईजी है पैसा निकालना मार्केट से, राइट। तो 16,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक चीज़ तो हमें क्लियर होती है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। 16,800 के ऊपर यस आप एक पॉजिटिव निफ्टी हो जाएगी, कम से कम 16,800 क्रॉस करेगी तो नेक्स्ट जो लेवल है 16,970 और 17,050 का, ये दो लेवल क्लियर कट इसको अचीव करना चाहिए निफ्टी को। पर अभी मैं ऊपर की बात तो कर ली क्योंकि मुझे अभी ये वीक थोड़ा सा डाउनफॉल ही लग रहा है, तो मैं नीचे की बात भी कर लेता हूं आपसे। दोस्तों बंद हुई है 630 पे, कोई भी इसको अपमूव अगर ले जाएगा 750, 760, 780, फिर बोल रहा हूं तो आप 810, 820 का कोई स्टॉप लॉस मार के निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं। जहां भी रिवर्सल आए निफ्टी का, ऐसा नहीं कि 760 पहुंचे और आपने शॉर्ट कर दिया, जहां से भी आपको, क्योंकि हो सकता है वहीं क्लोज हो जाए नेक्स्ट डे, उसके बाद गिरे निफ्टी, यू नेवर नो। शॉर्टिंग सिर्फ तब करनी जब आपको कोई नेगेटिव कैंडल वहां से 10-15 मिनट्स का दिखता है, जहां से भी आपको लगता है कि यस इट्स रिवर्सिंग, तो अगर ऊपर जाती है तो शॉर्ट करेंगे। सेकेंडली, जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी लग रही है तो हो सकता है हमारी निफ्टी भी थोड़ी गैप डाउन होके खुले। गैप डाउन में दोस्तों जो मुझे पहला सपोर्ट लेवल दिखता है वो 450 का ही दिख रहा है, जहां अगर एग्जैक्टली 450 के आसपास निफ्टी खुलती है तो मैं बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है। रहता 450 से 420 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट लेवल है, जहां पे मैं निफ्टी को शॉर्ट के लिए बिल्कुल आपको अवॉइड बोलूंगा। यस 16,400 के नीचे चली जाए तो आपको इजीली 16,341 का पहला लेवल जो है वो आपको मिलेगा, और 341 को ब्रेक करती है तो 240, 250 का लेवल है, इसके नीचे मैं नहीं देखूंगा, यहां पे मैं रुकना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, ओवरऑल मैं आपको अभी वीकली भी बता दूंगा नीचे, पर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी 16,250 के नीचे के लेवल, 240 के नीचे के लेवल नहीं देख रहा हूं। रेदर यहां पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है और यहां पे एक इंटरेस्टिंग बाय पोजीशन भी आ सकती है निफ्टी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए। तो इंट्राडे की बात करते हैं, 16,450 के आसपास खुलती है, मैं नहीं बेचूंगा। 16,400 को ब्रेक करेगा अगर इंट्राडे में, तब हम बेचेंगे और छोटे छोटे टारगेट लेंगे। 16,340 पे पहले हम बुक करेंगे और 16,340 को ब्रेक करती है तो फर्दर 100 पॉइंट 240, 250 तक आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं करेंगे। और छोटे छोटे से 40 पॉइंट्स के ऊपर के ऐसे लगेगा, 1:2 का रेशियो रखिएगा। सपोज 340 पे आप शॉर्ट करते हैं 240 या 250 के लेवल के लिए, तो मिनिमम आप 375, 380 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, राइट दोस्तों। दूसरी चीज, हो सकता है कल निफ्टी नीचे नहीं जाए, परसों नहीं जाए, पर एक बार अगर ये 250 का लेवल ब्रेक कर देती है निफ्टी, यानी सॉरी 240 का लेवल, और रेदर 200 से 240 के लेवल पे जाके 200 को ब्रेक कर दिए तो सीधा इसका सपोर्ट फिर आपको 16,000 पे, इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है, राइट। तो 16,000 का सपोर्ट है, अगर एक बार ये 16,240 को ब्रेक करती है तो इसमें भी आपको अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं, पर ये होता हुआ मैं कल नहीं देख रहा हूँ हो सकता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आई डोंट नो, कभी भी हो सकता है। पर अभी हम बहुत नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे। इस लेवल पे 16,000 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। इस वीक के लिए मैं 16,000 से 16,800 के ही लेवल देख रहा हूँ। यस, एनी फॉल बियॉन्ड 16,000 तो ये आपको फिर से जो लो इसने बनाया है 15,700, 15,800 तक आराम से आपको निफ्टी दिखेगी, राइट। तो इस वीक का मैं बोल सकता हूं आपको 16,000 से 16,800 के लेवल में मैं इस रेंज में देख रहा हूं निफ्टी। 16,000 पे यस वी विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग निफ्टी, और छोटा, और 16,800 अगर 16,000 कोई ब्रेक करती है तो 15,700 से 15,800 का इसका सपोर्ट लेवल बनेगा। अभी ये वीक की मैं बात करता हूँ। ओवरऑल अगर मैं आपको निफ्टी की लॉन्गर पिक्चर देता हूँ, जो मैंने आपको पहले फिबोनाची की उसमें भी बताया था कि 15,500 पे इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, जो 50% रिट्रेस हो रही है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 12,400 का लो बनाया था और 18,600 का हाई बनाया था। ये 6200 का अगर हम 50% निकालते हैं 3,100 पॉइंट्स आते हैं। अगर मैं 12,400 में 3,100 जोड़ता हूँ तो 15,500 के आसपास आता है। तो 15,500 पे सपोर्ट है और आपने देखा 670, 690 से ही लौटी भी है। 15,500 इन्वेस्टर्स के लिए यस 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 है, क्लियर कट बाइंग जोन होगा और अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। यस, अगर 15,500 को ये ब्रेक करेगी तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो 14,800 एज पर फिबोनाची। इस वीक में मैं ये सब लेवल्स अभी आपसे बात नहीं करूंगा, जैसी इसी ट्रेडिंग में हम बहुत आगे की बातें नहीं करती हैं। ये मैंने उनके लिए लेवल्स बताए हैं जो ओवरऑल निफ्टी का डायरेक्शन जानना चाहते हैं, सर अगर नीचे जाएगी तो कहां तक जा सकती है, जो इन्वेस्टर्स लोग पूछते हैं, तो ये लेवल्स हैं जहां तक जा सकती है। एज अ ट्रेडर मैं अभी कल के लिए जो प्लान करने वाला हूं वो यही है कि पहले तो हम निफ्टी को देखेंगे कहां खुलती है, और निफ्टी उसके बाद अगर मे भी 16,450 के आसपास खुलती है और 50-100 पॉइंट का अपमूव दिखाती है और उसके बाद कोई भी उसमें रिवर्सल आएगा तो हम शॉर्ट की तरफ ही ज़्यादा ट्रेड लेना चाहेंगे। पॉजिटिव अभी मुझे निफ्टी इतनी नहीं दिख रही है, और नीचे अगर बहुत खुलती है तो मैं शॉर्ट के ट्रेड वहां नहीं लूंगा, क्योंकि वहां से चांस ये है कि बाउंस बैक मारेगी एक बड़ा। अगर शॉर्ट देखिए दोस्तों, जिन्होंने पुट इन द मनी खरीदी होंगी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है,
और इसका भी मैं आपको एक रीज़न भी दिखाता हूँ। अगर हम ऑप्शन चेन में चलते हैं तो ये देखिए दोस्तों, निफ्टी की जो 17 मार्च की क्लोजिंग है, आप ये देखिए 16,600 पे ऑलमोस्ट पुट और कॉल बराबर है, 16,500 पे यहाँ पे पुटें ज़्यादा है। पर इसके बाद देखिए तो आप 16,400, 16,300, 16,200, 16,100 तक कोई ऐसा वॉल्यूम नहीं है जो पुटें राइट हुई हैं, और 16,000 पे एक मेजर राइट हुई हैं। तो इसका जो मेजर सपोर्ट है वो तो 16,000 पे ही दिखता है, क्लियर कट दिखता है। एक बार ये ब्रेक डाउन कर देती है 16,400 को, तो फिर इसका जो मेजर जो सपोर्ट है, अगर 16,250 ब्रेक करेगी तो 16,400 पे, 16,000 पे है। और ऊपर के अगर मैं लेवल देखता हूं दोस्तों, तो देखिए 16,700 पुट राइटिंग ठीक ठाक है, 16,800 पे अच्छी खासी ये आपकी कॉल राइटिंग है, और 17,000 पे देखिए कितनी मेजर कॉल राइटिंग। तो 17,000 का इस वीक में ये तोड़ती हुई मुझे मुश्किल ही दिखती है निफ्टी। अगर 16,800 को पार करेगी भी तो 970 17,000 तक के लेवल्स के लिए ही आप अपसाइड में ट्रेड करेंगे, राइट दोस्तों। वो भी कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो, अदरवाइज आप इन लेवल्स पे आके सिर्फ शॉर्टिंग की ही सोचेंगे, ठीक है। यह 16,800 को पार करेगी तो आपको 200 पॉइंट की मूवमेंट बिल्कुल मिलेगी। इससे पहले हम सिर्फ एवरी राइज पे माल को ठोकने की सोचेंगे। इसमें एक मैं अब आपको एक प्रो टिप और दे रहा हूं, हम 24 मार्च की भी पोजीशन देखते हैं निफ्टी की, और ये आपको बहुत कुछ क्लियर करेगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने 24 मार्च खोला, जो निफ्टी की बड़ी बड़ी 16,000 की लाइन थी वो गायब हो गई है। इसका मतलब लोगों को, और 17,000 पे उतनी ही उससे बड़ी लाइन है, इसका मतलब लोगों को ये भरोसा है कहीं ना कहीं कि नीचे तो ये बहुत गिर सकती है, ऊपर अभी ये 17,000 के ऊपर नहीं जा रही है। तो दोस्तों 17,000 का लेवल एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। रेदर 16,800 पार करेगी तो 17,000 एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस जोन लगे, इसको देख रहा हूं मैं निफ्टी में। तो अभी मैं 2 वीक्स के अंदर जिस हिसाब से कॉल राइटिंग है 17,000 पे, तो अपसाइड का बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिखता है, और लग भी रहा ओवरऑल सिनेरियो देख के मार्च के मंथ में हम अभी जितनी भी है निफ्टी की पोजीशन सेल ऑन राइज की करने वाले हैं। और यहां पे भी देखें दोस्तों आप, तो 16,600 पे लगभग, हालांकि बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं है इस बीच में, पर आप देखेंगे कि पुट की साइड में 16,500 के बाद जो एक थोड़ा बहुत वॉल्यूम दिखता है वो 16,000 पे ही दिखता है। अगर 16,500 ब्रेक करता है तो ये वाले भी जो नेक्स्ट वीक के जो पुट राइटर्स हैं ये भी खिसक के 16,000 के आसपास जाना चाहेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट जो ये वीक है ये 16 से 16,800 का ही रहने वाला है, और 16,000 एक मेजर सपोर्ट है नेक्स्ट 2 वीक के लिए। 16,000 जब तक ब्रेक नहीं करता है, हम अभी कोई उसके नीचे के लेवल 15,800 15,500 वाले नहीं देखेंगे। रेदर 16,000 के आसपास कहीं भी रिवर्सल दिखता है तो हम बाइंग सोचेंगे, और 16,700 से 800 के बीच में कहीं भी निफ्टी में रिवर्सल दिखता है तो हम सेलिंग की सोचेंगे। ये लेवल्स आपके होने चाहिए। इन बिटवीन में ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो वीकली बेस पे अवॉइड कीजिए, डेली बेस पे ये सब कर सकते हैं। वापस चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अब आपको ये लेवल समझ में आ गए होंगे दोस्तों, 16,800 970 ये ऊपर वाला लेवल अगर 800 पार करता है। अदरवाइज जब भी ये 760 750 कहीं से भी अगर ऊपर जाती है निफ्टी बाय एनी रीजन और वहां से कोई रिवर्सल दिखता है तो आप सिर्फ सेलिंग की सोचेंगे। और नीचे के लेवल पे 450 पे सपोर्ट अच्छा है, 450 से 420 का, पर एकदम से अगर 400 तोड़ती है तो 250 यानी कि आपका 340, एंड 340 के बाद जो है 240, ये लेवल से इसके सपोर्ट के, ये नोट कर लीजिएगा। जैसे ही ब्रेक करेगा तो सीधा इसका यही सपोर्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। और 240 के बाद तो मेजर आपका जो है 16,000। अभी 16,000 के नीचे हमें प्लान आउट नहीं करना चाहिए। हमने 2 वीक्स में देखा है कि 16,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, और 17,000 के ऊपर अभी में कॉल नहीं दिखती है कि निफ्टी जाएगी। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं 17,000 की कॉल राइटिंग आप कर सकते हैं जो कॉल राइटर्स हैं, और 16,000 के आसपास की पुट राइटिंग अभी सेफ है। यस, अगर कोई डाउन साइड आएगा तो हम पुट में नीचे फर्दर शिफ्ट होंगे 16,000 से 15,600। रेदर इस वक्त मैं पुट राइटिंग को अवॉइड करूंगा, क्योंकि दोस्तों नीचे का घर तो खुला है। जब हमारी अनसर्टेन पोजीशन वॉर लाइक सिचुएशन होती है, ऊपर का भी एकदम से इतनी तेजी से नहीं जाएगी, राइट, क्योंकि नेगेटिव न्यूज ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। तो नेगेटिव में एक एकदम से वॉल्यूम के साथ अगर कोई ब्रेकडाउन आ गया 16,000 का, तो एकदम से 15,500 और 15,200 की लेवल आपको दिख सकते हैं। पर अभी कोई जल्दी नहीं है हमें, हम एवरी सपोर्ट पे निफ्टी को बाय करेंगे और एवरी जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे सेल करना चाहेंगे। अगर 16,450 400 को तोड़ के नीचे निफ्टी जाती तो फिर से जब ऊपर जाएगी तो दोस्तों यही 16,450 का इसका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, राइट। तो जब नीचे से ऊपर जाएगी तो हम 450 500 के आसपास निफ्टी जाके रिवर्स होगी तो हम वहां पे धोखा करेंगे, और एक बार 500 को कंफर्टेबल ऊपर जाएगी तो फिर इसका वापस से अगर 750 वाला बन जाएगा। तो ये लेवल्स हैं 16,800 बीच में आप कह सकते हैं, जहां पे अभी बंद हुई है 630, उसके बाद 450, 340, 240, 16,000, और 16,000 ब्रेक करेगी तो फिर तो दोस्तों मैं इसको मंदी ही देख रहा हूँ। 15,700 जो लेवल पहले था वहीं पे मैं देख रहा हूँ इसको। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए, और सपोर्ट के आसपास जब भी आए वहां पे आप एक सेलिंग अवॉइड कीजिए और देखिए कि हो सकता है वहीं से वापस न लौट रही हो। लाइक हो सकता है कि ये 16,450 से 420 से कहीं से लौटे, तो आप अपने जो भी रिवर्सल के ट्रेड्स हों, मतलब आपने जो शॉर्ट बनाए उनको काट लीजिएगा। बेशक आप लॉन्ग मत कीजिएगा क्योंकि मार्केट अभी मंदी ही दिख रही है, पर एटलीस्ट
शॉर्ट ट्रेड काट दीजिएगा। और जब नीचे की तरफ आपको दिखती है क्लियर ट्रेंड, तो आपको क्लियरली 340 एंड 240 के लेवल्स आपको दिखेंगे। तो बाकी इंटरडे में कोई मुझे ऐसा लगेगा 15 मिनट्स के चार्ट पे कोई मेजर इसने कोई नया अपना कोई इसने रेसिस्टेंस या सपोर्ट बना रहा होगा निफ्टी, तो मैं वो आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, पर अभी यही है 16,800 मेजर हर्डल है और 16,450 सपोर्ट जोन है। 450 के नीचे फर्दर मंदी हो जाएगी दोस्तों, और 450 के ऊपर फिर हम एक तरीके से नो ट्रेड जोन की तरह काम करेंगे, 100-150 अपसाइड, 100-150 डाउन साइड के लिए। तो यही अभी रेंज रहने वाली है। मेजर रेंज आप कह सकते हैं 16,250 से मैं 16,750 की देख रहा हूँ शॉर्ट रेंज, और बड़ी ये 500 पॉइंट की बड़ी रेंज 16,000 से 16,800, ये वीक की मेरी रेंज है। इसी के अंदर जब जब सपोर्ट के आसपास मार्केट आया बाय कीजिए, रेसिस्टेंस के आसपास जाए तो आप सेल कीजिए निफ्टी को। निफ्टी में हमारा ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है, 500 पॉइंट्स एंड फर्दर 750 पॉइंट्स का जो मैं देख रहा हूँ, 16,000 से 16,800, 800 पॉइंट कह सकते हैं मेजर जो इसका वो है आपका अगर, और 16,250 से लेके 16,750 का ये जोन है, जिसके अंदर मैं 250 के आसपास हमेशा बाइंग की सोचूंगा, 750 के आसपास सेलिंग की सोचूंगा, अगर कोई भी रिवर्सल हमें दिखेगा इन जगहों से। ये ओवरऑल पोजीशन है। इन बीच के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। और मेरी आपको एक सलाह है दोस्तों, जैसी आपकी पोजीशन पॉजिटिव हो जाती है निफ्टी के अंदर में भी मोर देन 30 पॉइंट्स, तो ज़रूर कॉस्ट प्लस अपनी एसएल लगा दिया कीजिए, क्योंकि एक बार आपको 30 रुपये 40 रुपये निफ्टी में मिल रहे हो तो आपको एटलीस्ट उसके अंदर उस ट्रेड के अंदर लॉस नहीं देना चाहिए। फिर आपका कॉस्ट प्लस में भी 5-10 रुपये 15 रुपये अकॉर्डिंगली आपके रिस्क एपेटाइट आप जरूर स्टॉप लॉस लगा दिया कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत तेजी से प्रॉफिट्स खत्म भी हो जाते हैं इस मार्केट के अंदर। तो अगर एक बार आपका प्रॉफिट का ट्रेड हो तो उसमें जरूर एसएल लगाएं कॉस्ट के ऊपर का, ताकि अगर वो ट्रेड नेगेटिव भी होता है तो एटलीस्ट मुझे लॉस नहीं होना चाहिए उस ट्रेड के अंदर। राइट दोस्तों, ये है निफ्टी का व्यू। आइए थोड़ा सा बैंक निफ्टी का व्यू लेते हैं जल्दी से। हालांकि मेरी कंफर्टेबलनेस निफ्टी के अंदर आ रही है, फिर भी जो लोग बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा बता दूं। देखिए दोस्तों, जैसा हमने अभी निफ्टी में देखा था कि निफ्टी में वी शेप रिकवरी हुई है, अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, यस ये वी शेप में नीचे आया, पर पूरा वी शेप इसने बनाया नहीं और आधे से ही कहीं से फिर से नेगेटिव हो गया है। तो अभी 34,310 राइट, ये इसका एक सपोर्ट जोन है 34,310। हो सकता है मार्केट यहाँ खुले, इसके नीचे 34,100 पे भी खुल सकती है, पर जो इसका मेजर जो जोन है 33,800, जब तक 33,800 को नहीं तोड़ता है मैं फर्दर ब्रेकडाउन नहीं देख रहा हूँ। अगर मार्केट कहीं भी 34,300 के आसपास खुलती है और कोई नेगेटिव कैंडल होता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं या पुट खरीद सकते हैं। पहला लेवल होगा 34,080 का, और उसके बाद अगर उसको ब्रेक करती है तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 33,830 के आसपास का लेवल है, जहां पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर 830 से 800 तक आप कुछ नहीं करेंगे, 800 ब्रेक करेगी तो एक मेजर ब्रेकडाउन आएगा जो इसको फर्दर ले जाएगा 33,250 तक। पर मेरा आपसे यही कहना है, अभी मैं 33,800 के नीचे पोजीशन तभी बनाऊंगा जब एक मेजर मुझे लगेगा कि निफ्टी भी टूट रही है, सारा नेगेटिव है, इंटरनेशनल मार्केट नेगेटिव, तब हम बनाएंगे। अदरवाइज मेरा मानना है 33,800 के आसपास एक बहुत अच्छी सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, और वहां पे अगर कोई रिवर्सल दिखता है तो वहां से हम बाय भी कर सकते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरनाइट नहीं रखेंगे, ओवरनाइट मुझे ये सब मंदी ही लगती हैं, अभी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हो, रेसिस्टेंस पे सेल कर सकते हो। और इसकी अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं बैंक निफ्टी की, तो इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट ये है कि देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर कॉल्स में तो बड़े बड़े टावर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 36,000 पे देखिए कितना बड़ा टावर है। 36,000 के बाद अगर मैं 35,500 देखता हूँ, बिल्कुल पुट राइटिंग नहीं है यहाँ पे। 35 पे यस थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है, पर कॉल अच्छी खासी है, और 34,500 पे लगभग दोनों बराबर हैं। तो 34,500 के नीचे अगर मार्केट जाती है, क्योंकि अभी क्लोजिंग इसने दी है 34,550 की लगभग, तो दोस्तों अगर इसके नीचे जाती है तो आप ये मान लीजिए कि 34,000 इसका मेजर लेवल है, जो हम 34,080 की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा ना 34,300 के नीचे जाएगी तो हम 34,80 की एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। फिर 34,000 को टूटेगी तो 33,800 का लेवल है जो हमारे चार्ट्स में आ रहा है, और 33,800 के बाद जो मेजर इसकी छोटी मोटी पुट राइटिंग है वो 33,500 और 33,000 पे ही है। तो 500 पॉइंट पे पुट राइटिंग है, पर हमारे जो चार्ट्स के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो लगभग इससे 100-200 पॉइंट प्लस माइनस में आ रहे हैं। तो अगर 34,000 ब्रेक करती है, मेरा मानना है 33,800 और बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। वो ब्रेक करेगा तो 33,500 एंड देन 33,200 इन लेवल्स के लिए हम प्ले करेंगे, इसके नीचे अभी नहीं देखेंगे। मेरा मानना है कि जिस तरह निफ्टी भी हमारी सेल ऑन राइज है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमें देखना चाहिए। और यस, अगर 35,100 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाती है राइट, तो फिर मैं एक पॉजिटिव साइन देखूंगा बैंक निफ्टी के अंदर, जो इसको 35,500 और मे बी 35,800 तक ले जाएगी, इसके ऊपर नहीं, क्योंकि 36,000 पे अच्छी कॉल राइटिंग है। और हम एक चीज निफ्टी की तरह इसमें भी देखना चाहेंगे कि 24 मार्च में क्या पोजीशन बन रही है। तो आप देखें दोस्तों, 24 मार्च में पुट राइटिंग इतनी खास नहीं है,
कॉल राइटिंग बहुत अच्छी खासी है। कॉल देखिए 36,000 पे भी अच्छी खासी है, 35,500 पे भी है, 35,000 पे मेजर है। तो अगर उसके नेक्स्ट वीक की भी और रेदर 34,500, 34,400, तो इसका मतलब अगर 24 मार्च की भी हमारी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है 35,000, 34,500 पे, तो उसके मुकाबले पुट सिर्फ 34,000 पे मुझे दिख रहा है। अगर ये ब्रेक किया तो ये वाले जो नेक्स्ट वीक वाले ये भी नीचे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 33,800 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट होगा, उसको ब्रेक करेगी तो 33,500 आपको और 33,200 के इजीली लेवल आएंगे, क्योंकि दोनों वीक्स में दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है पुट में। तो कोई भी अगर ब्रेकडाउन आएगा तो बहुत तेजी से नीचे भी आ सकता है। ऊपर के लेवल्स अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन मत बनाइएगा। जिस हिसाब से अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, अभी कोई बहुत तेजी से मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी को ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। रेदर कोई भी दिन एक सेल ऑफ तो मेजर, एक गैप डाउन तो खुल सकती है, पर गैप अब बहुत बड़ा खुलना बहुत मुश्किल लगता है दोस्तों। बाकी हम इंट्राडे में काम करेंगे तो हमारा आपको नींद भी अच्छी आएगी। प्रॉफिट लॉस जो होगा आप इंट्राडे में काट के जाइए। और जो मैंने आपको लेवल्स बताए निफ्टी में बहुत नीचे के, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए लेवल है जो अपना पैसा बचा के रख रहे हैं, उनको उस लेवल पे वहां पे अच्छा पैसा डालना चाहिए। आई होप मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों के लेवल्स दे दिए हैं। आप आराम से अपने जो है लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मैं कहूँगा अपने मार्क करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, और इनके आसपास ही हमें अपने प्रॉफिट्स के सौदे लेने हैं। आइदर हमें चाहे तेजी खेलनी है, मंदी खेलनी है, ये वो लेवल्स हैं जो हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम आएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मेरा मेजर प्ले निफ्टी होगा। कोई अगर अपडेट होगा मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ फिर से बोलना चाहूँगा, अभी आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड अवॉइड कीजिए, बिकॉज दोस्तों इंडेक्स का डायरेक्शन एक होता है, स्टॉक्स का डायरेक्शन अलग होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप स्टॉक में फंस जाते हैं, और क्या होता है कई बार इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है पर स्टॉक नहीं चलता, और अभी ऐसा ही टाइम है। आपको नहीं पता पड़ेगा, स्टॉक्स में आपकी मेजर कैपिटल लॉस हो जाएगी, इंडेक्स के अंदर आपकी मेजर कैपिटल लॉस नहीं होगी। रेदर आप हेज कर सकते हैं। सपोज आपने, एक चीज़ और बोलूंगा, अगर आप कोई कॉल खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि निफ्टी तेज जाने वाली है, आपने एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ 16,500 की कॉल खरीदी, तो उसके साथ आप 16,800 की कॉल बेचिए भी दोस्तों, क्योंकि आपको पता 16,800 के ऊपर नहीं जाने वाला है। अगर ये 100-200 पॉइंट का ऊपर मूवमेंट भी देगा तो 16,800 की कॉल उतना मूवमेंट ऊपर नहीं देगा, और रेदर नीचे जाएगा तो आपकी पोजीशन थोड़ी बहुत आपका जो है 16,800 की कॉल आपको प्रॉफिट देने का भी काम करेगी। तो इस वक्त नेकेड कॉल्स या नेकेड पुट से ज़्यादा अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन रखनी है तो ऊपर की कॉल बेच के चाहिए। अगर इंटरडे करना है तो नो प्रॉब्लम, आपके सामने हो रहा है, आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, आप काट सकते हैं, पर ओवरनाइट पोजीशन में स्टॉप लॉस नहीं होता, गैप अप या गैप डाउन खुलने का डर होता है। तो अगर ओवरनाइट पोजीशन लेके जानी है, सपोज आप पुट खरीद के जा रहे हैं तो नीचे की पुट बेच के जाइए, कॉल खरीद के जा रहे हैं तो ऊपर की कॉल बेच के जाइए। एटलीस्ट इतना कर लीजिए कि आपके लॉसेस भी आपके कंट्रोल में रहें। राइट दोस्तों, तो वीडियो बनाने का यही पर्पस था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और कल मिलते हैं नए ट्रेडिंग सेशन में। तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।